आम आदमी की भी एक भागीदारी होती है, हमें चाहिए सब, लेकिन हम करते देते क्या है वो उस तरह से बात करें। वो डायरेक्ट टैक्स की बात जवाब देना चाहूंगा आज, लेकिन ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स का लग रहा है जीएसटी। सुन तो लीजिए, जवाब तो सुनिए सर। दे रहा है 5 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट खरीदता है वो भी टैक्स दे रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू देश का आम आदमी भागीदारी कर रहा है, और देश के आम आदमी की भागीदारी सुचारिता इतनी बढ़िया है और देश की खुशहाली दिखाती है। 2 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन क्या हुआ? अगर लोगों के पास खुशहाली नहीं होगी, लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक जाके लोग खरीदारी नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं दोनों लोग। ग्लोबल स्लोडाउन के अरे आकाश, एक मिनट, ग्लोबल स्लोडाउन के सुनो ना यार, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। इस चीज का ग्रोथ का डेटा आपके सामने है, ये तो डेटा है, ग्लोबल डेटा है। कपिल जी, ग्लोबल डेटा। एक मिनट, देखिए ऐसा है कि चुनौती जब तब होती है जब हम लक्ष्य बड़ा रखते हैं। भारत को जीने खाने के लिए इस समय उस रूप में चुनौती नहीं है, ये फैक्ट है, मैं आंकड़े भी दे सकता हूं। हमने अपना लक्ष्य रखा है कि हम दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था में जाएंगे, और वो केवल उस अर्थव्यवस्था के अनुसार नहीं जाएंगे, ऐसा देश बनाएंगे जिसको देख के दुनिया सीखेगी कि हमको ऐसे अपने को चेंज करना है। तो अब इकोनॉमी नहीं, आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो उसमें आपके महाकुंभ की बात है, विरासत की बात है, छोटे सुने, एक सेकंड, अरे बीच में नहीं यार, सारे लोग बोल दिए। बीच में आप देखेंगे जब हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखते हैं तो उसके अनुसार चुनौतियां बनाते हैं। सर ये जब 3 साल में, सुनो ना, तीसरी अर्थव्यवस्था रखते हैं तब उसकी चुनौतियों की बात करते हैं। सामान्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें कि आपको भारत को अपने में सीमित रह के जीना है तो उसकी वो चुनौती नहीं है। अवधेश जी, हम यहाँ पर जितना भी डिस्कशन करें, आम जनता क्या इस बात को समझ रही है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ उम्मीदों की बात डालते हैं। मुझे एक दो जवाब देने दो यार, आकाश रुको ना। एक बार मीनाक्षी के पास जाएंगे। हमको ऐसा भारत नहीं चाहिए। मीनाक्षी के पास जाएंगे, उनके पास कुछ लोग हैं, हम बोल लेते हैं। मीनाक्षी जरा बताइए, लोग क्या इस बात, एक मिनट सर, एक मिनट, बहुत सारे लोग सर बाहर से जुड़े, मुझे लगता है आम जनता की वॉइस उठाना जरूरी है। मीनाक्षी जरा बताइए, जो आम लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि सरकार से उम्मीदें बहुत हैं, उनकी भी एक भागीदारी है। बिल्कुल, देखिए, और हम लोगों से ही बात कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो उम्मीदें हैं वो क्या हैं। संजय जी, क्योंकि आप यहाँ सोसाइटी भी देखते हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे, मुझे 1-2 घर खाली भी दिख रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्याएं आती हैं जिसको लेकर के इस बजट में बदलाव हो सकते हैं और उनकी मदद हो सकती है? बजट में अगर बदलाव की बात करें तो सबसे पहले तो स्टैम्प ड्यूटी इज दैट मेजर फैक्टर विच इम्पैक्ट बायर। अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर सके, जिस तरह अभी सरकार ने किया हुआ कि जो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन है उसको कम किया हुआ है, उसमें कम % पे ड्यूटी लगती है, बट सेम वे अगर उसी को हम रीपरचेज करें तो दैट स्टैम्प कॉस्ट रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ ऐसा बेनिफिट देते हैं। दूसरा, अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मतलब ये सारे जो बदलाव है वो हो जाए। परमिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना, यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो पाएंगे पूरे? देखिए, जब बजट आता है तो एक आम आदमी, चाहे मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, उसकी उम्मीदें जागती हैं कि देश से, कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रसोई है उसका खर्चा, जो उसका बजट है, उसके अंदर उसको क्या बेनिफिट मिलता है। एक आम महिला या एक आम परिवार ये सोचता है कि मेरे घर का बजट जो है वो रसोई से शुरू होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए गरीब आदमी के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, मजदूर के लिए क्या है। अगर आप गरीब आदमी का, गरीब व्यापारी का, MSME के या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के या माइक्रो इंडस्ट्री के छोटे दुकानदार के बारे में कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आए जो उनका सर्वाइवल, आज की डेट में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये सारे जो बदलाव है वो होने चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी देर में बजट पेश होने वाला है, वहां पर भी जो गतिविधि है वो देखने को मिलने लगी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा विजय चौक से जुड़ी हुई है। शिखा, आपके साथ मेहमान भी मौजूद है और वहां पर अभी क्या कुछ चल रहा है, तस्वीर भी दिखाइएगा। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए यहाँ पर भी मूवमेंट जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, वो भी हम दिखाएंगे। और हमारे साथ गेस्ट भी है, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, भुवन जोशी जी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सैयद जब्बार हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ममता काले, आपके पास आते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा है कि ये जो बजट है ये ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि मोदी 3.0 का पहला
पूर्ण बजट ये माना जा रहा है। और मिडिल क्लास का जिक्र भी उन्होंने किया है, लेकिन 2047 तक का लक्ष्य लेके भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल, 2047 तक का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी हमको ऑलरेडी भारतवर्ष को बना चुके हैं, जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अचीव करेंगे जब तक यूपीए आदि की सरकार थी। पर मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने करके दिखा दिया। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का प्रश्न है जो उन्होंने कल किया है, जिसका भी आपने जिक्र किया है, उसमें जो मिडिल क्लास है उसकी आज ही नई बात है, हमेशा ही उनका ध्यान रखा जाता है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बोला है कि महिलाओं का के लिए ऐतिहासिक फैसले किए जाएंगे और उनका भी ध्यान रखा जाएगा इस पूरे बजट में। तो भारत का बजट आज दिन भर रिपब्लिक भारत पर आप देख सकते हैं। आपका अपना चैनल आपको बजट से जुड़ी हर एक जानकारी देगा। थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेंगे। जी हां, खबर यह मिल रही है कि वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली है। राष्ट्रपति भवन पहुंची थी वित्त मंत्रालय से, राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी और परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाया। और उसके बाद देखिए, वित्त मंत्री का काफिला पहुंच गया है संसद भवन और ये पार्लियामेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं संसद भवन और यहां पहुंचने के बाद कैबिनेट से मंजूरी लेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सदन के पटल पर बजट पेश करेंगी, बजट प्रस्तुत करेंगी वित्त मंत्री, राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ। ये आप देख रहे हैं, ये उनके फोल्डर की बहुत बात हो रही है। इसमें क्या है, इस डिजिटल बजट में क्या कुछ आम आदमी के लिए है, क्या मध्यम वर्ग के लिए है, क्या किसान के लिए है, क्या महिलाओं के लिए है, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ होने वाला है, इन सब पर सबकी नजरें और निगाहें हैं कि आखिर कौन सी रियायत इसमें होगी। क्या मिडिल क्लास के लिए, खास तौर पे नौकरी पेशा के लिए टैक्स स्लैब में कोई छूट होगी, ये सारी चीजें होंगी। आकाश जिंदल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश जिंदल साहब, 4-5 पॉइंट में सरल और सीधी भाषा में जरा दर्शकों को बता दें क्या है इस टैबलेट में। देखिए, इस बार बहुत कुछ होने वाला है। मेरे हिसाब से ये बम्पर बजट है, बिकॉज इस बार जनता ने सरकार को भर भर के दिया है। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। अप्रैल 2024 2 लाख करोड़ से ऊपर का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है। दिसंबर की बात करूं, डल मंथ होता है दिसंबर 2024 की, जीएसटी कलेक्शन अगेन बम्पर है, 1.77 लाख करोड़। देश की तरक्की, देश की उन्नति मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर कितनी बढ़िया हो रही है, जीएसटी कलेक्शन दिखा रहा है। सर, ये जीएसटी कलेक्शन तो सर हो गया भरने वाला खजाना, लेकिन दर्शकों के लिए ये बताइए कि निकलेगा क्या। ये इसीलिए इसी पे आ रहा हूं मैं, क्योंकि लोगों ने भर भर के सरकार को दिए, तो सरकार की तरफ से जो रियायतें मिलने वाली हैं, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है पर्सनल इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट 10 लाख होने की संभावना है। जनता को जो है कहीं ना कहीं सरकार इस पर रेसिप्रोकेट करेगी। उसके अलावा पेट्रोल डीजल की बात करें, पेट्रोल डीजल पे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 5 रुपए की कटौती होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन से जनता को राहत देनी है। पेट्रोल डीजल में सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट 2 टैक्स होते हैं, तो सेंट्रल एक्साइज में 5 रुपए की कटौती होने की संभावना है। उसके अलावा किसान भाइयों के लिए बम्पर बजट होने की संभावना है। किसान सम्मान निधि डबल होने की संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड